यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ी सी यहाँ पर तख्ती लाई गई है, शराब की बोतल के रूप में इसको बनाया गया है और उस पर लिखा गया है मनी SHH, यानी कि मनीष जो लगातार बीजेपी की तरफ से आक्रामक रुख अपनाया गया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसको लेकर देखिए यहाँ पर मनीष विस्की जो है इस पर लिखा गया है। और ये एक अनोखे किस्म का प्रोटेस्ट आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और ये युवा आज इसको लेकर के आए हैं। आज जो ये अनोखा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये मनीष लिखा गया है इसके ऊपर, मनीष विस्की, इससे क्या कहना चाहेंगे? मनीष विस्की इसलिए लिखा गया क्योंकि इसने घर घर में दारू पहुंचाई है। हर बच्चे को ये नशेड़ी बनाना चाहते हैं, हर युवा को ये नशेड़ी बनाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा को बहुत बेहतरीन करना है और एक तरफ जो है ये बच्चों को जो है नशे की लत में डाल रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया मनीष विस्की। और मनीष विस्की इसलिए है क्योंकि घरों में इन्होंने क्या किया, घरों में दारू पहुंचाएंगे। इन्होंने क्या किया, आप ऑर्डर कीजिए घरों में दारू पहुंचेगी। इन्होंने क्या किया कि शिक्षा एक तरफ से हम ठीक करेंगे, लेकिन एक तरफ इन्होंने क्या किया कि शिक्षा को ठीक ना करने के बहाने से इन्होंने घरों में शराब की बोतलें पहुंचा दी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो संजय सिंह की तरफ से कहा गया था पहले भी, जब ये नाम बीजेपी की तरफ से लिखा गया था मनीष विस्की, कि नाम मत बिगाड़ो उनका। मनीष सिसोदिया का इस तरह नाम बिगाड़ना बहुत गलत है, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक के साथ एक फ्री कौन दे रहा है? सिसोदिया जी। युवाओं को कौन खराब कर रहा है? सिसोदिया जी। और इनके पीछे हाथ है केजरीवाल का। सिर्फ झूठे वादे करने आते हैं और कुछ नहीं करने आता। आज घर में छोटे छोटे बच्चों के पास, युवाओं के पास एक के साथ एक फ्री का ऑफर मिल रहा है। हर बंदे के हाथ में आज दारू की बोतल है। लोग युवा विकास चाहते हैं, किसी को दारू नहीं चाहिए। आज यहाँ पर जितने भी युवा खड़े हुए हैं ये विकास के लिए खड़े हैं, सिसोदिया के विरोध में खड़े हैं। उसको गिरफ्तार करवा के ही मानेंगे युवा। दिल्ली का एक एक युवा सड़कों पे उतरेगा और उसके विरुद्ध पूरी ललकार के साथ युद्ध करेगा और उसको गिरफ्तार करवाएगा। लेकिन यहाँ पर बार बार आम आदमी पार्टी बोल रही है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है, उस शिक्षा मॉडल का प्रचार प्रसार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, उसको लेकर आप मुझे बताइए, दिल्ली में एक भी नया स्कूल खुला क्या? केजरीवाल सरकार ने वादा किया था 20 नए कॉलेज खोलने का, एक भी नया कॉलेज खुला क्या? खुले तो सिर्फ ठेके। उन्होंने वादा किया था कि हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे, 500 नए स्कूल खोलेंगे, जो कि एक भी स्कूल नहीं खुला, एक भी कॉलेज नहीं खुला। लेकिन उन्होंने हर वार्ड में 3 ठेके खोलने का काम जरूर किया है। उन्होंने दारू घर घर पहुंचाने का, शिक्षा की जगह दारू घर घर पहुंचाने का काम जरूर किया है। तो आप देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है या उनके ठेके दुरुस्त हैं? उन्होंने कमीशन, केजरीवाल जी चुप क्यों हैं? केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? सत्येंद्र जैन को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि केजरीवाल जी भी खुद उनमें लिप्त हैं, वो भी, उनको भी हिस्सा पहुंचता है, वो हिस्सा ले चुके हैं, इसलिए वो उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया का रही बात नाम बिगाड़ने की, पहले तो उन्होंने सारे दिल्ली में ठेके खोल दिए और अब उन्हें अपने नाम की चिंता हो रही है। उन्होंने शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा घोटाला किया। शिक्षा के नाम पे भी नए नए स्कूल, पुराने स्कूलों में ही नए कमरे बनवा के उनके 12-12 लाख रुपए के टेंडर पास किए। जो कमरा 50,000 रुपए में बन जाता है वो उन्होंने 12-12 लाख रुपए में बनाए। वो पैसा कहाँ गया? देखिए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है उग्र किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता पूरे दिल्ली प्रदेश के यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार मनीष सिसोदिया के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है युवाओं की तरफ से। और आइए इनसे बात करेंगे। अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, वो इस समय जो है चुनावी दौरे पर है और खुद को ऑनेस्ट पर्सन बता रहे हैं, खुद को ईमानदार बता रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो भ्रष्ट नेता बाहर को ईमानदार बताता है वो देर अंधेरा है। वो चोर है, पक्का चोर है, 100% चोर है। दिल्ली की जनता जान चुकी है, जहाँ जहाँ जाएगा वहीं भ्रष्ट करेगा। वो चोरों का राज सरदार है वो। यहाँ पर केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है आम आदमी पार्टी के एमएलए को संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिसके दामन में खुद दाग हो वो दूसरे पर उंगली उठाए, ये उनको शोभा नहीं देती। और अरविंद केजरीवाल की सरकार में उनके स्वास्थ्य मंत्री अभी जेल में बंद है पिछले 3-4 महीने से। ईडी द्वारा उन पे मुकदमा किया गया है, छानबीन हुई, उसके बाद जेल में गए। भाजपा के लोगों ने उन्हें बंद नहीं कराया, सत्येंद्र जैन जी को। आज मनीष सिसोदिया जी के ऊपर इंक्वायरी चल रही है और बहुत ही जल्द मनीष सिसोदिया जी भी जेल के अंदर बंद होंगे और फिर मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी टीवी पे आकर के रोएंगे कि अरे भाजपा वालों ने हमें बंद करवा दिया। अरे भाई, जब आप इतने निर्दोष हो, आपको पता है
कि चीज़ें क्या चल रही है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो आप हमारे कानून व्यवस्था पे तो विश्वास करते हो, कानून व्यवस्था को उनका काम करने दो। कानून व्यवस्था से अगर आप निर्दोष साबित होते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मनीष सिसोदिया जी ने 150 करोड़ रुपए का घोटाला किया है नई शराब नीति के तहत, और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। और अगर मनीष सिसोदिया जी के संपर्क में अगर कोई भाजपा का व्यक्ति है जो उन्हें कहता है कि तुम भाजपा में शामिल हो जाओ, तो मनीष सिसोदिया जी को कहिए, उसका नाम लेंगे। अरे कोई ऐसा नहीं है, ये अपने ही बंदों को 5-10 लोगों को जमा करके एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 दिन 7 दिन के बाद बैठ जाएंगे कि हाँ भाई मुझे बुलाया, बिना सबूत के। मनीष सिसोदिया एक नंबर का झूठा है, क्योंकि ये कॉपी है ना, जिसका बॉस झूठा उसका कर्मचारी भी तो झूठा होगा ना। तो यही स्थिति है पूरी दिल्ली में। दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया है, दिल्ली को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने। यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद करने के अलावा कोई भी काम यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि जिसका बॉस झूठा उसका कर्मचारी भी झूठा। दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में क्या ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, जो ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं, आम आदमी ने सिर्फ विलेम लगाने की राजनीति की है, हमेशा झूठ बोलने की राजनीति की है। मगर जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं कि गली गली में ठेका, गली गली में जो स्कूल होने की बात थी, विधानसभा वाइज वार्ड वाइज स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने, वो तो सिसोदिया जी ने किया नहीं, केवल झूठ बोला। मगर गली गली में बच्चों को, नौजवानों को फ्री में दारू, जो एक के साथ एक फ्री मिल रही है, आप सब लोग देख सकते हैं। कोई झूठ नहीं है, सब सच्चाई है। तभी युवा आज आक्रोश में रोडों पे, सिसोदिया जी इस्तीफा दो, इस्तीफा देना पड़ेगा और सिसोदिया जी को जेल जाना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, एक पैसे की भी हेराफेरी इसमें नहीं हुई है। देखिए जी, दिल्ली में राज है चंटू बंटू गैंग का, और कल ये सब लोग राजघाट गए तो उस फोटो को देखकर एक ही बात याद आ रही थी कि अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी याद आ रही थी। ये वही चंटू बंटू हैं। जब आप इनसे शराब की बात करोगे कि आपने शराब माफियों को क्यों फ़ायदा पहुंचाया, शराब घोटाला क्यों किया, तो ये शिक्षा को आगे लेके आ जाएंगे। कभी ये कहेंगे कि जी हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप ये पूरा मामला देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा इनका खुद का ड्रामा क्रिएट किया हुआ है कि जी हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो लोग खुद बिके हुए हैं उनको कौन खरीदेगा, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता से वादा करा कि हम दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलेंगे, 20 नए कॉलेज खोलेंगे, नए हॉस्पिटल बनाएंगे, महिला सुरक्षा पे ध्यान देंगे। आज आप देखोगे ना दिल्ली में एक भी कॉलेज नया खुला, आप देखोगे स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज दिल्ली की जनता, दिल्ली का युवा, दिल्ली का बुजुर्ग, दिल्ली का महिलाएं सब परेशान है इस केजरीवाल की नीति से। और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि अब इस धूर्त भ्रष्ट केजरीवाल को और उसके जितने गुर्गे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, जो भी हो, वो सारे के सारे लोग जेल जाके रहेंगे, चाहे ये कितना भी ड्रामा कर लें। मोदी सरकार इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ने नहीं वाली। और केजरीवाल जी ये कान खोल कर सुन लो, ये आपके गुर्गे जल्दी जेल जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो शराब का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो डीटीसी का हो। हर जगह आपके विधायकों ने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, आपको जेल जाना पड़ेगा। पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है दिल्ली में। देखिए, जब हम सवाल पूछते हैं, कभी कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी कहते हैं जाति, मनीष सिसोदिया की जाति बताते शुरू हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल, कभी कहते हैं कि 5 करोड़, फिर कहते हैं 20 करोड़, अब कल कह रहे थे कि गायब हो गए इनके विधायक। सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि आपने भ्रष्टाचार के अंदर जो जो चीज़ें की हैं, जैसे कि जो कंपनियां थी, आपको होलसेल बिजनेस में अलाउड नहीं थी, आपने अलाउड कैसे करी? रिटेल के अंदर कहा था इंडिविजुअल लोगों को लाइसेंस देंगे, आपने कॉर्पोरेट लोगों को लाइसेंस दे दिया। ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, उसका जवाब नहीं है। ऑपरेशन लोटस, ये वो, इन सब की बातें करते हैं। तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा क्यों लूटा। यहाँ पर आज विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है, उसको लेकर क्या लग रहा है कि क्या हंगामा होगा आज दिल्ली विधान? ये तो अरविंद केजरीवाल की पुरानी टैक्टिक्स है। जब जब घिरते हैं विधानसभा में सेशन बुला के कोई ना कोई मुद्दे को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज पूरी दिल्ली
एक ही सवाल पूछ रही है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है तो आप उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि 1 भी रुपए की हेराफेरी नहीं मिली, सीबीआई ने जो जांच की कुछ भी उनके हाथ नहीं है। वो तो वक्त बताएगा ना, जब जेल जाएंगे जो भी होगा, कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जो हम भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रहे इतने दिनों से, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, सवाल तो ये है।